हिस्ट्री क्लास 31 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 31 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में कुषाण वंश के उदय से लेकर अंत तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद गुप्त वंश का उदय भी पढ़े थे। इस वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इस वंश के सबसे बड़े योद्धा समुद्रगुप्त थे। इनके बाद आए रामगुप्त। यह अयोग्य शासक थे। इनकी पत्नी देवी को रामगुप्त के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय से प्रेम हो गया था, इसलिए इन लोगों ने मिलकर रामगुप्त को मार दिया और चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी शादी कर लिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शकों का पूरी तरह से अंत कर दिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे। यह न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। यह पत्थर के सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे। इनके दरबार में ही 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्न में सबसे प्रमुख कालिदास और धन्वंतरी थे। इनके दरबार में ही चीनी यात्री फायान आया था। इसकी यात्रा विवरण को फो क्यू की कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त आए। इन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। कुमारगुप्त बौद्ध धर्म के महायान शाखा को मानते थे और नालंदा विश्वविद्यालय को महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। यह पहली हॉस्टल सुविधा देने वाली यूनिवर्सिटी थी। इस विद्यालय में हर ब्लॉक में 35 रूम होते थे और हर रूम में एक छात्र रहता था। किसी भी रूम के दरवाजे में लॉक नहीं होता था। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में किसी वीडियो में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। कुमारगुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त। इनके समय ही हुंड ने आक्रमण किया था, लेकिन स्कंदगुप्त ने हुंडों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में था, इसका पुनः निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, ताकि गुजरात के लोग खेती कर सके। इसका पुनः निर्माण शक शासक रुद्रदामन ने कराया था। इनके बाद गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने कराया। गुजरात के जूनागढ़ में 2 अभिलेख मिले हैं, एक रुद्रदामन का और दूसरा स्कंदगुप्त का, जिसमें इन्होंने भी लिखा था कि मैं भी इस झील का पुनर्निर्माण करवा रहा हूँ। इनका एक और अभिलेख मिला था, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरे समय मलेच्छों का आक्रमण हुआ था और मैंने मलेच्छों को मार के भगा दिया था। बाद में इतिहासकारों ने खंगाला, तब पता चला कि हुंडों को ही इन्होंने मलेच्छ कहा है। इस वंश के अगले शासक थे भानुगुप्त। इनका एक एरण अभिलेख मिला है, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख है। यह प्रथा बहुत खराब प्रथा थी। इसमें महिला को उसके पति के मर जाने के बाद जिंदा जला दिया जाता था। इस प्रथा का अंत विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने किया था। गुप्त वंश के अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। इनके समय हुंडों का दोबारा आक्रमण हुआ और पूरे गुप्त साम्राज्य को पराजित कर दिया इन हुंडों ने, जिस कारण से गुप्त वंश का अंत हो गया और जो बचे टुकड़ों टुकड़ों में इधर उधर विभाजित हो गए, जिसमें कुछ सामंत बचे, कुछ मंत्री इत्यादि। इसमें जो सबसे बड़ा सामंत था उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। इन्होंने ही वर्धन वंश की स्थापना की। हुंड यूची कबीले के 5 भाग में से एक थे। यह मध्य एशिया से आए थे। आगे क्लास में वर्धन वंश पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।